वहीं आपको लिए चलते हैं यूपी में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के त्योहार को लेकर जहां पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने में लगी है, वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर दुकानों, ढाबों और होटल संचालकों के पेंट उतारकर पहचान से जुड़ा अभियान चलाने पर सियासी घमासान मचा है। तो संभल में मुहर्रम जुलूस में बच्चों को ढोल लेकर न चलने का फरमान देकर माहौल गरमाया गया है। मुजफ्फरनगर और संभल का पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। कांवड़ के नाम पर फिर एक्टिव हुआ सनातन विरोधी नेता। सेकुलरिज्म के नाम पर फिर शुरू की नफरती बयानबाजी। इसी महीने की 11 तारीख से सावन महीना शुरू होने वाला है। कांवड़िये भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल भरने को हरिद्वार और ऋषिकेश का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले की कांवड़ यात्रा शुरू होती हंगामा शुरू हो गया। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हंगामे की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। दरअसल हंगामा मचा रहे ये लोग छत्रपति शिवाजी सेवा संगठन के सदस्य बताए जा रहे हैं। कांवड़ रूट्स पर कांवड़ियों को ढाबों, होटल्स और दुकानों पर शुद्ध भोजन मिले, उनसे किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। संगठन से जुड़े स्वामी यशवीर महाराज नाम के एक व्यक्ति ने हिंदू संगठनों के 500 लोगों की एक टीम बनाई जो कांवड़ रूट्स पर पड़ने वाले ढाबों, होटल्स और दुकानों की चेकिंग कर रही है। बस इसी अभियान के तहत टीम दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पहुंची। टीम ने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के आधार दिखाने को कहा, नहीं दिए तो ढाबे पर लगा बारकोड स्कैन किया। उसमें मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय का निकला। हमने अनेक होटलों पे घूमते हुए ये पहचान ली, सबसे आधार कार्ड लेते हुए कि जिसके नाम से होटल चल रहा है वो उसका मालिक स्वेच्छा से है या नहीं, या मालिक कोई और है। जब हम पंडित ढाबे पर यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं स्कैनर वगैरह जो भी चल रहे हैं वो मुस्लिम के नाम से चल रहे हैं। इसका संचालक मुस्लिम है, लेकिन नाम आप बड़े बड़े अक्षरों में देख सकते हैं, पंडित जी वैष्णो भोजनालय के नाम से इन्होंने यहाँ पे ढाबा लगाया हुआ है। आरोप है कि इसके बाद संगठन के सदस्यों ने ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों को कमरे में ले जाकर उनकी पैंट उतरवाकर पहचान करने की कोशिश की। दरअसल ये पूरा मामला शनिवार यानी 28 जून का है, लेकिन जब रविवार 29 जून को इसका वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर के उसी पंडित जी वैष्णो ढाबा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 28 जून को स्वामी यशवीर जी महाराज अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर जमकर बवाल हुआ। इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन अब जागा है और लगातार अब जो है वो इस मामले की जांच करने की बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उस घटना के बाद से यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट बदल दिया गया है। जो जानकारी आ रही है कि दरअसल ये जमीन जो है एक मुस्लिम समुदाय के शख्स की है, लेकिन इस ढाबे को जो चला रहे हैं वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और दीक्षा शर्मा है जिन्होंने अब इस पूरे मैनेजमेंट को, जो यहाँ पर तमाम लोग चाहे जो मैनेजर थे या वेटर थे, पूरे मैनेजमेंट को बदल दिया है। वीडियो वायरल होने पर मामला गरमाया तो संगठन से जुड़े स्वामी यशवीर महाराज ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। ढाबे के किसी भी सदस्य से बदसलूकी के आरोप को झूठा बताया। तो जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी उन्होंने खुद कहा है ये बात कि हमने देखा, कमरे के अंदर ले गए, मारपीट की, हम रोकते रहे कि ये बीमार है, लेकिन उसके कपड़े उतारे गए। देखिए ये सब झूठ है, क्योंकि जब चेक चल रहा है, मीडिया वाले तो चेक करने वालों के आगे भी पीछे भी सब चलते हैं। कार्यकर्ताओं को पता लगा कि अंदर मकान में मांस रखा हुआ है, पंडित शुद्ध वैष्णो ढाबा है नाम का, अंदर मांस रखा हुआ है, तो वे उसे कहते हैं चल मांस दिखाओ कहाँ रखा। मिला कुछ ऐसा? हाँ, नहीं कि वहां मांस दिखा कहाँ है, लेकिन उसने जो अपने को गोपाल बता रहा था उसने उनको अंदर जाने नहीं दिया। जब जाने नहीं दिया तो फिर अंदर गए नहीं, इतना हुआ है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ढाबे के किस कर्मचारी के साथ बदसलूकी की गई? क्या वाकई में पैंट उतरवाकर उसकी पहचान की गई या फिर हकीकत कुछ और ही है? तो सबसे पहले आप उस शख्स को देख लीजिए जिसने खुद से बदसलूकी होने का आरोप लगाया। ये शख्स अपना नाम गोपाल बता रहा है, लेकिन इसकी हकीकत से हम आपको रूबरू कराएं उससे पहले आप इसका बयान सुन लीजिए। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर रहूँ। होटल का काम। क्या हुआ? हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ? अभी इन्होंने पेट तारीख, पहला आधार कार्ड चेक करा। तू देख रहे मुसलमान हो क्या हो, या तू
मैं हिंदू झूठ क्या नहीं काम बोल करते रहा। थे होटल पे? मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और बता दीजिए। पंडित जी का। पंडित जी ढाबा। पंडित जी का ढाबा। सुना आपने, शख्स खुद को हिंदू बताते हुए अपना नाम गोपाल बता रहा है। अब आप इसकी हकीकत भी जान लीजिए। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर खुद को गोपाल बता रहे उसी शख्स का आधार कार्ड है, जिसमें इस शख्स का नाम तजम्मुल बताया गया है। पिता का नाम मकसूद लिखा है और पता बझेड़ी, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरपुर लिखा है। न्यूज 24 की टीम ने जब इस सच को जानने की कोशिश की और इस शख्स से बात की तो पता चला कि इसका असली नाम तजम्मुल ही है और कहा कि उसने होटल मैनेजमेंट के कहने पर अपना नाम बदला था, गोपाल बताया था। तजमुल, आपने अपना नाम गोपाल बताया था? जी, उन्होंने मेरा नाम होटल वालों ने 3 महीने से रख रखा था, ये नाम पढ़ा दिया। अच्छा, होटल वालों ने ही रखा था आपका नाम? पंडित जी ने। अच्छा, कौन पंडित जी? इनके खतौली वाले। अच्छा, तो ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, कितने लोग अचानक से होटल में आए? फिर 5 लोग मेरी पैंट तारने को मुझे अंदर ले गए, मार पिटाई। पहले तो पंडित जी को बजाया, अच्छा, और फिर मेरे साथ करा, गलत काम करा उन्होंने। मेरी पैंट तारी, फिर मेरे माइक बजाय, सिर में चोट हो। तो पैंट क्यों उतरवाई? क्या मतलब आपसे नाम पूछा, फिर आपसे आधार कार्ड मांगा? देखो, आधार कार्ड तो खोया गया था मेरा। अब कल मिला, मैं जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ से मिला, बंडा हाउस में। अच्छा, ढाबे पर 1 साल से काम कर रही 2 महिलाओं ने भी बताया, मैनेजर समेत 3 लोगों ने नाम बदले हुए थे और 100 के करीब लोग ढाबे में घुसे थे, बदसलूकी की थी। पूछताछ करे तो इन्होंने पूछा था, जिनके मन में चोर था, कहाँ यहाँ मुस्लिम काम करते, 2 मुस्लिम थे, भाग चुके थे। एक मैनेजर था, एक कारीगर था। अब अच्छा, वो भाग गए थे यहाँ? मैं तो उसी तरह भाग गए थे जी। तो आपको पता था वो मुस्लिम है? नाम बताया था उन्होंने कोई? नाम तो जी नाम का तो हमारे नहीं यही पता है कि यो आदिल है, यो सनावर है, जैसो तो पता चलता है। और एक ने अपना नाम गोपाल बताया था। यहाँ पर गोपाल पता था आपको? ये पता है कि वो तजम्मुल नाम है उसका? भैया, हमने जिस टाइम को यहाँ नौकरी पर रखा गया था, उसने गोपाल ही हमें बताया था कि मैं गोपाल हूँ। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर होटल का संचालक मुस्लिम है तो पंडित जी वैष्णो ढाबा के नाम से संचालन क्यों हो रहा है। संगठन ने अब चेतावनी दी है कि जल्द ढाबे का नाम नहीं बदला गया तो होटल के बाहर धरना शुरू किया जाएगा। इस बार कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी और 23 जुलाई को महाशिवरात्रि पर खत्म होगी, जिसके लिए सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर की पुलिस लाइन में हूं और यहाँ पर ये कंपोजिट कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे पूरे के पूरे कावड़ रूट पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे नज़र रखी जा रही है। करीब 740 कैमरे अभी लगाए गए हैं, जो रुड़की बॉर्डर से लेकर अगर बात करें तो मेरठ के बॉर्डर तक को तमाम सिचुएशन को, तमाम तस्वीरों को कैद करते हैं। और इस कंट्रोल रूम में पूरे 24 घंटे हर समय जो है वो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी रहती है। और यहीं से कहीं पर भी कोई घटना होती है, कहीं पर ट्रैफिक जैम की स्थिति होती है यहाँ, या फिर कहीं कियोस्क की स्थिति होती है, तो वहीं पर तुरंत ही सहायता भेजी जाती है। जहां कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं, वहीं मुहर्रम के त्योहार पर जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट है। सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, लेकिन संभल में पुलिस ने खास फरमान सुनाया। पुलिस ने ताजिएदारों और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि ताजिए जुलूस में बच्चे ढोल ना बजाएं। पूजा स्थल या दूसरे समुदाय के घर के सामने ढोल नगाड़े बजाना वर्जित रहेगा। जुलूस के दौरान टिप्पणी और नारेबाजी ना करें। वहीं प्रशासन ने ताजियों की ऊंचाई भी अधिकतम 12 फीट निर्धारित की। हर ताजिए के साथ पुलिस का नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। सड़कों पर सीसीटीवी के जरिए मुहर्रम जुलूस की निगरानी की जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से उन लोगों का संचालन हो सके, उसके लिए सारे प्रयास हैं वो रिव्यू किए गए हैं। सड़कें हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है और उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे और शिविर हैं, जो भी शिविर लगाए जा रहे हैं उनमें भी सीसीटीवी कैमरे के साथ में फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य तमाम चेकलिस्ट हैं वो भी बताई गई है। और कोई भी व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूपी में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सख्त है और हर चुनौती से निपटने की तैयारी में। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर जो नेम प्लेट पर सियासी घमासान मचा है वो थमता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट और पैंट उतरवाकर पहचान करने के मामले ने अब और तूल पकड़ लिया है। विवाद में समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन के बाद अब एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा के विवादित बयान पर सियासी बवाल पच गया है। रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, कांग्रेस भी मैदान में उतर गई। देखिए रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट पर मचा घमासान। एसपी और बीजेपी में छिड़ा जुबानी संग्राम। पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने हिंदू संगठन के सदस्यों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से कर डाली। तब समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से कर दी। क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंटे उतरवा के देखे? तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटे नहीं उतरवाई थी? ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कांवड़ यात्रा को लेकर बीजेपी पर विवादित बयान क्या दिया, सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी हमलावर हो गई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आतंकियों की तुलना वो कांवड़ यात्रियों से कर रहे हैं। कितना निंदनीय कृत्य है, घोर निंदनीय कृत्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। आपस में जो कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है, उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है। और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट और पहचान को लेकर बीजेपी के हमलावर होने पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी आ गई। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यूपी सरकार पर कांवड़ यात्रा को मजहब के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। ये सरकार का काम ही है मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाना। इसके पहले भी कांवड़ यात्रा होती रही है, कोई पहली बार तो हो नहीं रही है, या योगी जी के समय हो रही है, भाजपा के समय आदि अनादि काल से होती चली आई है। यही बात नहीं है। ये सरकार जानबूझकर ये सब चीजें करा रही है और अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए, अपने नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके का पूरा हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर पूरी चीजों को केवल बंटवारा करना चाहती है। लेकिन बीजेपी ने साफ सवाल उठाए कि अगर कोई संदिग्ध काम नहीं कर रहा है तो फिर उसे पहचान उजागर करने में दिक्कत क्या है? अपनी किसी भी यदि कोई संदिग्ध काम नहीं कर रहा तो अपना आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने में उसे क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी ढाबों और होटल्स की पहचान और खाने को लेकर सख्ती की बात कही। कहा कि निगरानी की जा रही है ताकि थूक जिहाद जैसी चीजें सामने न आए। हम तो लोगों की सुरक्षा और उनकी शुद्धता का ध्यान करके इस प्रकार के निर्देश कर रहे हैं कि जिससे कि कहीं पर कोई मिलावट, कहीं भोजन में अशुद्ध चीजें, कहीं किसी प्रकार की थूक जिहाद जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी विवाद में आरएसएस का भी बयान सामने आया। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रशासनिक मामले हैं, हमारे देश में न्याय व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तो मुझे लगता है कि पर्याप्त जगहें हैं इन सब बातों का विचार करने के लिए। बाकी सामाजिक स्तर पर सद्भाव बना रहे, इसके लिए हम सतत रूप में जमीन पर प्रयास करते रहते हैं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली, लेकिन उससे पहले जिस तरह नेम प्लेट और पहचान को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सियासी गर्माहट है, उसकी तासीर कब और कैसे ठंडी होगी कहा नहीं जा सकता।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।